हेलो दोस्तों, मेरे खानानी रे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है रेखा नानेरिया और हमने स्टार्ट की है बीएड 4th सेमेस्टर की सीरीज़, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट उठाया है लिंग, विद्यालय और समाज। इसके हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। बीएड करके प्लेलिस्ट है, इसमें आपको रेखा नानेरिया चैनल पर बीएड प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पहले के जो प्रीवियस 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, समाज में लिंग की भूमिका के साधन के रूप में धर्म के कार्य तथा भूमिका का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझें कि बात किसकी हो रही है। समाज में लिंग की भूमिका के साधन के रूप में धर्म, बेसिकली यहाँ बात हो रही है धर्म की, ठीक है। और धर्म के कार्य और भूमिका बताना, तो सबसे पहले धर्म को डिस्क्राइब कर दो कि धर्म का प्रभाव क्या है। सबसे पहले धर्म जो है वो प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है सभी के ऊपर। धर्म में सभी अपने अपने धर्मों में सभी की एक आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से वो समाज के ऊपर कार्य कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे गौ माता की रक्षा के लिए उसे धर्म से जोड़ा गया है कि वो हमारी माता है ना। पर्यावरण की बात करें तो धरती हमारी माता है। तो इस तरह का जो धर्म है, धर्म को हमने क्या करा है, हर चीज़ के साथ में जोड़ दिया है ताकि उसकी रक्षा हो सके और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सके। तो एक तो प्रकृति के साथ में जोड़ा गया है, जीव जंतुओं के साथ में जोड़ा गया है, इसके अलावा मनुष्य के साथ में भी जोड़ा गया है धर्म को, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक आस्था होती है धर्म में। धर्म का जो प्रभाव है हर व्यक्ति के ऊपर होता है। लेकिन अब जो धर्म हो गया है, जो अलग अलग धर्मों में बंटवारा जो चल रहा है और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है हमारे समाज के लिए। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है सभी के ऊपर पड़ रहा है, सभी धर्म के लोगों के ऊपर पड़ रहा है और यही चीज़ समाज के ऊपर भी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं धर्म के साथ में अब अंधविश्वास भी जुड़ चुका है ना। बहुत सारे लोग अंधविश्वासी हो गए हैं, जैसे ये इस भगवान को ये चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये एक अंधविश्वास है। तो धर्म के साथ में कहीं ना कहीं लोगों ने अंधविश्वास को भी जोड़ दिया है और इसके जिम्मेदार सबसे ज़्यादा धर्म के ठेकेदार हैं, जो क्या करते हैं, इस अंधविश्वास को कम करने की जगह बढ़ावा देते हैं, है ना। और उस बढ़ावे में आकर लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य भी करते हैं। जैसे आजकल हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा चल रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम एकता चलती थी, आजकल हिंदू मुस्लिम बंटवारा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, इन्होंने एक गलत तरीके से धर्म को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण समाज में जो धर्म है वो कहीं ना कहीं एक अप्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, उस तरह का प्रभाव नहीं दे रहा है, एक पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। तो अब लिंग से कैसे जुड़ाएगा ये, है ना। ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया कि हम क्या क्या लिखेंगे। अब धर्म है, लिंग से जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं जो धर्म है उसकी आस्था स्त्रियों से भी जुड़ी है। 2 तरह से लोगों ने धर्म को जोड़ा हुआ है। जो धर्म है वो 2 तरीके से जुड़ा हुआ है ना। अपन लिंग की बात करें तो लिंग में स्त्रियों से रिलेटेड ही बात करेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति परिस्थिति पर बात की जा रही है। तो धर्म जो है 2 तरीके से है। अगर हम एक बात करें सीता की और एक बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, ये दोनों हमारा इतिहास है ना। ये दोनों हमारा इतिहास है। तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो धर्म जो है वो कहीं ना कहीं ये भी सिखाता है, एक लड़की को रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना भी सिखाता है ना, कि अपने राज्य की रक्षा करना है, अपनी प्रजा की रक्षा करना एक रानी का कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है। तो वो अस्त्र शस्त्र की सबकी शिक्षा लेती है। उसके अगर अपन रानी लक्ष्मीबाई का बचपन देखें तो उनका बचपन भी ऐसा ही था। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा उनके फेवर में थे और उनको कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना उचित समझते थे और वो भी उनमें इंटरेस्ट लेती थी। एक ये है। और एक दूसरी बात करें हम माता सीता की, हम
हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को में क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं और क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमें किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है कि ऐसा बोला गया है, ऐसा हुआ है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हमारा इतिहास है। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारा इतिहास है, माता सीता भी हमारा इतिहास है, और दोनों हमारे लिए कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है। अगर हम माता सीता की बात करें तो माता सीता भी कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी जी का रूप थी और वो धरती पर आई थी। लेकिन उस समय जो आस्था थी वो स्त्रियों के प्रति इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, है ना। और कहीं ना कहीं सीता जी को हर पल एक माता होते हुए भी उन्हें हर पल एक परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी, है ना। तो ये, और अगर हम पुराना इतिहास और देखें तो सती प्रथा जो थी बहुत ज़्यादा फेमस प्रथा थी, और स्त्रियों के लिए ये तो मतलब अभिशाप थी, जिसे राजा राम मोहन राय जी ने हटाया है ना, समर्थक रहे थे उनके। तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्त्री प्रथा है और ये जो हमारे इतिहास है, ये हमें बताता है कि ये जो धर्म के नाम पर जो चीज़ें हो रही, सती प्रथा क्या है, धर्म है भाई। किसी का पति मर गया है तो उसे भी उसी अग्नि में बैठना है, ये उसका धर्म है, ये माना जाता था। तो ये कहीं ना कहीं धर्म को एक बहुत ही अब अंधविश्वास के साथ में जोड़ दिया गया था और उसी के साथ में उसको आगे बढ़ाया गया था। तो धीरे धीरे वो धर्म को जो है उसका वर्णन बहुत गलत तरीके से हुआ है, जबकि धर्म जो होता है वो पापियों का नाश करता है, पवित्रता को दर्शाता है, दयालुता को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहाँ पर बदल गया है। तो अब करें क्या हो सकता है? तो सबसे पहले धर्म को तो अपने मूल स्वरूप में लाइए, है ना, उसे उसी तरह से पवित्र कीजिए, पाक कीजिए। दयालुता धर्म में दयालुता होती है, ममता होती है, ये सारी चीज़ें उसके मूल स्वरूप में होती हैं, और ये मूल स्वरूप लाना हमारे लिए ज़रूरी है ना। फिर ये आएगा कैसे मूल स्वरूप? सब समान शिक्षा होनी चाहिए, स्त्री पुरुष के सबके समान शिक्षा होनी चाहिए, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, है ना। अंधविश्वास हटना चाहिए। धर्म में ऐसे नियम बना देना चाहिए कि अगर कोई स्त्रियों के प्रति इस तरह की हीन भावना रखता है या इस तरह का कोई गलत कार्य करता है तो कहीं ना कहीं धर्म में ऐसे नियम होना चाहिए, उन्हें बाइकआउट कर देना चाहिए। इस तरह के कुछ नियम बनाने चाहिए धर्मों में। फिर सम्मान, स्त्रियों को सम्मान की नज़रों से देखा जाए, जैसे माता सीता को सम्मान की नज़रों से देखा जाता था, है ना। उस समय रानी लक्ष्मीबाई जी को भी सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। और आज अगर कोई रानी लक्ष्मीबाई बनता है तो उसे कहीं ना कहीं विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सम्मान है ये होना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीज़, दहेज हत्या जैसी चीज़, अनैतिक चीज़ें जो स्त्रियों के प्रति होती है, ये कहीं ना कहीं हटना चाहिए। परस्पर सम्मान होना चाहिए। सभी धर्मों में आपस में परस्पर सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म है, किसी का मुस्लिम है, किसी का ईसाई है तो वो आपस में लड़ पड़े, नहीं। सभी धर्मों का आपस में परस्पर सम्मान होना चाहिए। जातिगत भेदभाव मिटना चाहिए। अगर आपस में जातिगत भेदभाव रख रहे हैं तो वो भी मिटना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पारिवारिक दायित्व होता है ना। समाज बाद में आता है, सबसे पहले परिवार आता है। तो पारिवारिक दायित्व सबसे ज़्यादा बनता है स्त्रियों के प्रति कि उन्हें उस तरह की शिक्षा दी जाए। अगर रानी लक्ष्मीबाई जी को उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती तो वो अपनी झांसी के लिए कभी लड़ ना पाती और कभी इतिहास में उनका नाम ना आ पाता। तो ये एक परिवार का दायित्व होता है कि उनके घर में जो स्त्रियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको किस तरह का एजुकेशन दिया जाए, किस तरह का सम्मान दिया जाए, किस तरह की सोच उनके ऊपर थोपी जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।